नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा ये वीडियो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर। यह भी इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको कि आप लोगों को अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले के डाटा और आज के डाटा में तुलना किया जा रहा है तो इसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है और ये इस सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि वो घरेलू उत्पादन को विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को कितना बढ़ावा दे रही है। दरअसल बात यह है कि सन 2000 से पहले भारत 2000 तक या 2000 से पहले तक भारत एपीआई का मतलब होता है एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब जो दवा बनाई जाती है, टैबलेट के रूप में आती है या किसी इंजेक्शन के रूप में आती है, वो इस फॉर्म में होती नहीं है। पहले उसके केमिकल्स बनाए जाते हैं, फिर उन केमिकल्स को आपस में मिक्स करके इनको बनाया जाता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, प्री केमिकल्स, जिनके बेसिस पर ये दवाएं बनाई जाती हैं, उनको कहा जाता है एपीआई या एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो 2000 तक भारत लगभग बहुत सारे एपीआईज के केस में आत्मनिर्भर था, लेकिन 2000 के बाद में इसमें थोड़ी सी गिरावट आई। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा और चाइना जो है सस्ते में पहले इसको भारत भेजना शुरू किया, और जब भारत की इंडस्ट्रियां इसमें ख़त्म हो गई, मतलब उन्होंने एपीआई का प्रोडक्शन बंद कर दिया, तो चाइना ने अपने प्रोडक्ट को महंगा कर दिया। और इसका सबसे ज़्यादा असर दिखा कोविड के समय में। कोविड के समय में हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ये जो फार्मास्यूटिकल एपीआईज होते हैं, इनका दाम किसी किसी केस में तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो है 13 टाइम्स वो हो गया था, महंगी हो गई थी। कॉस्ट मतलब कॉस्ट बढ़ गया था 13 टाइम्स। ये हालत किसी किसी केस में 4 टाइम्स बढ़ा था कॉस्ट। लेकिन बाद में जो है भारत सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, मोदी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, और तब जा कर के इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो एक्टिव हुई, और उनके एक्टिव होने के बाद में अब जा कर के इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में आया है प्राइस। और आने वाले दिनों में उम्मीद यह है कि इंडिया न केवल एपीआईज का प्रोड्यूसर होगा अपने लिए, मतलब स्वयं तो डिपेंड होगा ही होगा, साथ ही साथ एक अच्छा निर्यातक भी बन जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, और स्वदेशी कंपनियां तो लगी ही हैं, जैसे अरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हैं। हाँ, अरबिंदो फार्मास्यूटिकल, टोरेंट फार्मा, ये सब लगी हुई हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एपीआईज को बनाती हैं, तो वो लगी हुई। अब ये जो न्यूज़ है फॉर्च्यून मैगजीन में छपा है 19 अप्रैल 2021 को, 2024 को, सॉरी 19 अप्रैल 2024 के लेख में है। अब यहाँ पर एक रेट बोर्ड दिया हुआ है, अगर आप उसको कंपेयर करें तो और जान पाएंगे कि जैसे मान लो पैरासीटामॉल का एपीआई है, फीवर के लिए यूज होती है, हमें मालूम है। तो पैरासीटामॉल पहले 900 रुपीज़ पर केजी में इंडिया मंगा लेता था। आज जब इंडिया प्रोडक्शन इसका शुरू कर दिया है तो अब ये घट करके 250 रुपीज़ पर केजी हो गई। ऐसे एस्थमा की दवा है मॉन्टेल्यूका सोडियम, 45,000 रुपीज़ पर केजी आती थी इसका एपीआई। जब इंडिया ने इसमें थोड़ा सा अपना वो किया तो ये 28,000 रुपीज़ पर केजी हो गई। इसी तरह से मेरोपिनेम करके है, एंटीबायोटिक है, 75,000 रुपीज़ पर केजी। अब इंडिया के इस मार्केट में उतर जाने के बाद में 45,000 रुपीज़ पर केजी आ गया है इसका रेट। मतलब ये हुआ कि जब से इंडिया ने अपने मतलब कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है जब इसको बढ़ावा दिया तो इसमें कमी आई है। अगर डाटाज को हम देखें तो
21 और 22 में $3.12 बिलियन का हम API मंगाते थे, जो 2020-21 से के समय से अगर कंपेयर करें तो 19.5% ज़्यादा था। 2022-23 में ये बढ़ा तो $3.18 बिलियन का अभी भी हम मंगा रहे हैं 2022-23 में भी, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये 1.74% की ही दिखाई पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने बहुत सारे सेक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता हासिल किया है, और आने वाले दिनों में और भी कई क्षेत्रों में कई दवाओं के APIs को हम बनाएंगे। APIs नहीं बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट को के प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी हमने जो है आत्मनिर्भरता हासिल किया है। और ये आत्मनिर्भरता मतलब ये भी पहले हम चाइना के ऊपर डिपेंड थे। आप समझ लीजिए, अगर हम पुराने आंकड़े को देखें 2000 के आसपास के आंकड़े को या ये कोविड के पहले के आंकड़े को, तो 80% निर्भरता थी मेडिकल इक्विपमेंट के केस में और 85% हमारी निर्भरता APIs के क्षेत्र में चाइना के ऊपर थी। अब ये घट गई है, अभी भी है, क्योंकि एक दिन में ये नहीं हो सकता है, ये 10 साल इसमें लगते हैं, लेकिन इसमें हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को धन्यवाद देना पड़ेगा, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट आगे भी इसको कंटिन्यू करती रहेगी और इस तरह से भारत दवा के निर्माण के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि एक अच्छा निर्यातक भी साबित होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशा है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको और लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।